नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। बच्चों, पुनः एक बार मैं कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल से हम रहीम के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। कल की तासिका में मैंने आपको कुछ दोहे का अध्ययन किया था, कुछ दोहे दिए थे, आपको अच्छे ही लगे होंगे। तो निश्चित आज की तासिका में फिर से हम बाकी बचे हुए दोहे का अध्ययन करेंगे और जो आपको या आपके परीक्षा की दृष्टि से या आपके आगे की दृष्टि से आपको काम आ जाएंगे। ये हमने कल देखा था, रहीम के दोहे, इनका प्रतिफल देखा था। कल की तासिका हमने रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, इसको भी देख लिया था। ये देखिए, इस प्रकार के हमने चित्र देखे थे। उसके बाद हम दूसरा दोहा देखा, रहीमन निजमन की बिता, मन ही राखो गोये, सुनिए अठिलिए लोग सब, बाटी न ले कोये, एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुलई सिचिबो, फले फूले आगाए, चित्रकूट में रमी रहे, दीर्घ दोहा आरत के आकर थोरे आही, और धनी रहीम जलपंक को। यहाँ तक हम आ गए थे कल की तासिका में। आज हम इस दोहे का अध्ययन करेंगे। जो 7वां दोहा है, उस दोहे का अध्ययन आज की तासिका में बच्चों हम करेंगे। तो चलिए सीधा हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल परिचय दिया था हमने, कवि परिचय दिया था। उसके बाद आज की तासिका में है, नादरिजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, नादरिजी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेऊ कछु न देत। बहुत सुंदर दोहा है ना? क्योंकि इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें जो कहना चाहते हैं, वो उनका कहना है कि संगीत की तान पर रीझ कर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, लेकिन मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ है, जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते, है कि नहीं? प्रसन्न होने के बावजूद भी कुछ नहीं देते। हम कभी कभी सपेरे का खेल देखने के लिए जाते हैं ना, सपेरे का जब खेल दिखा रहा है सपेरा, तब तक हम वहां खड़े रहते हैं, और जब वो अंतिम बार बोलता है कि 10-10 रुपए डालिए, देखिए 10 रुपए डालते हैं हमको, हम एक ऐसा खेल दिखाएंगे आपको जिससे आपको और आनंद आएगा। 10 रुपए की जो बात आती है तो हम खेल छोड़ के चले जाते। जब तक पैसे की बात नहीं है तब तक हम वहां खड़ा रहते हैं, और पैसे की बात आती है तो हम छोड़कर जाते हैं। तो हमारे तोगे महाराज, महाराष्ट्र में मैं तोगे महाराज का कीर्तन एक बार ही सुना था, और जिसकी बदौलत मैं आज यहां खड़ा हूं। देखिए, संतों की वाणी में इतनी ताकत होती है, और वो ताकत का अगर असली नमूना क्या है तो वो असली नमूना मैं हूं। तोगे महाराज, आपको प्रणाम, क्योंकि आपने ये हिरन की कथा आपने कीर्तन के माध्यम से मुझे सुनाई थी। एक शिकारी होता है, वो तालाब के किनारे चला जाता है हिरन का शिकार करने हेतु, तो वहां से वो बंसी बजाता है, फिर वो अपना बाण छोड़ता है, बाण हिरन को लग जाता है, हिरन मूर्छित अवस्था में गिर जाता है। तब उसके ऊपर मानवीकरण कर दिया कवि ने, और हिरन के शब्द के माध्यम से, हिरन जब देखता है पारदी को या उस शिकारी को आते हुए, तब वो क्या कहता है, वो तोगे महाराज ने कहा था, उनके शब्दों में मैं आपको यहां प्रस्तुत कर देता हूं। अब क्या देखत पारदी, पूरा लगा दिया घाव, जब तक सांस शरीर में, तब तक बंसी बजाओ। हे पारदी, आप मुझे क्या देख रहे हो? तेरा जो मोटो था, तेरा जो एम था, तेरा जो उद्देश्य था, वो सफल हो गया, तूने बाण मार दिया, मेरी शिकार तूने कर दी, लेकिन ये काम करना, तेरे पास जो बंसी है ना, वो बजा दो, ताकि मेरे शरीर में जब तक प्राण है तब तक, और मेरे मरने के बाद की इच्छा भी क्या है वो भी हिरन अपने शब्दों में व्यक्त कर देता है। तो कि महाराज इससे भी बढ़कर अच्छी तरह से आपको बता देंगे, लेकिन उन्होंने वो मरने के बाद की इच्छा हिरन कैसे व्यक्त करता है वो अपने शब्दों में दिया था। सिंह की कर सिंगोटी, मांस पका कर खाओ,
सिंग की कर सिंगोटी मांस पका कर खाओ, घड़ी घड़ी इस चाम पर बैठ कर बंसी बजाओ। हे पारदी, हे शिकारी, आप एक काम कर देना कि मेरे सिंग की सिंगोटी करना, अपने घर में सजा कर रखना, और जब भी तुझे लगना है कि मुझे बंसी बजाना है तो मेरी जो ये चर्म है, चमड़ी है, उसके ऊपर बैठ जाना और वो बंसी बजाना, ताकि मरने के बाद भी मैं उसको फिर से सुन। इसी प्रकार की इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास। और जब हिरण नाद यानी संगीत के ऊपर रीझ जाता है ना, वो अपने प्राण तक दे देता है। उसने, शिकारी ने बंसी बजाकर इसके प्राण लिए थे, है कि नहीं? तो जब बंसी के ऊपर वो प्रसन्न हो गया, अपने प्राण तक देने के लिए तैयार होगा, निछावर कर दिया। नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। अगर नर मनुष्य प्रसन्न होता है तो, हाँ पता है सबको, है कि नहीं? हाँ, मनुष्य प्रसन्न होता है तो अप्सरा हाँ हो गया, चलो ठीक है। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो वो धन उड़ेल देता है, धन देता है। ते रहीम, ते कौन? वे जो प्रसन्न होने के बावजूद भी, ते रहीम पशु से अधिक, जो खुश होने के बावजूद, प्रसन्न होने के बावजूद, आनंदित होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं देते हैं। कछु न देता, कुछ भी देते नहीं है, देने का भाव ही उनके मन में नहीं आता है, वो पशु के समान है या पशु से भी बदतर है, ऐसा रहीम ने कहा है। किन लोगों को कहा ऐसा? जो प्रसन्न होने के बाद अपने पास का कुछ देते नहीं है। अरे अपने घर में पापा अगर हमारे ऊपर खुश होते तो बोलते बेटा आज मांगो, क्या मांगना है मांग लो। किसी किसी के पापा देते भी नहीं है, अलग बात है, प्रसन्न होते तो। किसी किसी के पापा 8-8 दिन के बाद एक आध बार प्रसन्न होते, जब आते हैं ना मांग लो, वो अलग बात। तो यहां प्रसन्न होने के बाद देने की बात आती है, तो रहीम जी कहते हैं कि प्रसन्न होने के बावजूद कुछ लोग धन देते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रसन्न होने के बावजूद भी देते नहीं हैं। वो पशु से भी बेकार है, पशु से अधिक है, पशु के समान तो है ही नहीं, पशु उनके ऊपर से अधिक है, लेकिन वो पशु से भी बुरे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया है। तो आज के बाद प्रसन्न हो या ना हो, देने का भाव मन में आने दो, क्योंकि आप पशु ना पशु के समान रहेंगे या पशु से भी अधिक रहेंगे नहीं। आपको अगर ऐसा करना है तो देने का भाव मन में लेकर आओ, अब परोपकार करो। इस प्रकार का एक संदेश इस दोहे के माध्यम से दिया है। ये चित्र दिया है हमारे महाराष्ट्र की जो लोक कला है लावनी, उसका चित्र दिया है कि लोग ये लावनी देखते हैं तो इनके लिए कुछ धन इकट्ठा कर देते, पैसा देते हैं, और ये जब संगीत सुनता है तो अपने प्राण देता है, और ये जब अपने कला प्रदर्शित करते हैं तो उनके ऊपर लोग धन लुटा देते हैं, और ये जब संगीत सुनता है तो ये प्राण गंवाने पड़ते हैं। लेकिन चलो देते, प्रसन्न होने से प्राण देता है और प्रसन्न होने से लोग धन देते हैं, लेकिन प्रसन्न होने से कुछ भी नहीं देते, वो पशु के भी समान या नहीं है तो पशु से भी कहीं अधिक बेकार है, ऐसे कह दिया है। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रही बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रही माँ मथे न माखन होय, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो कि न कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। परीक्षा की दृष्टि से या विद्यार्थी की दृष्टि से इसका अर्थ है कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है ना, किसी कारणवश यदि बात बिगड़ भी जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन हो जाता है क्या नहीं? कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया, लाख कोशिश करने पर भी उसे मतकर मक्खन नहीं निकला जा सकेगा। घर में मक्खन निकलती माँ, चलता है, हमारे घर में भी होता है ऐसा, है कि नहीं? ये मक्खन निकालने की पद्धति।
आजकल वो मिक्सर आ गया, मिक्सर में दूध होता ही नहीं है, दूध 1 लीटर में मां आधे लीटर का चाय बना देती है, 100 ml अपने बच्चों को देती है, बाकी का 400 ml का कभी कभी दही बना देती है, तो 200 ml फिर दही खाया जाता है दो, और बाकी के बचे हुए दूध का वो माखन निकालने के लिए इतना इतना ऊपर से आ जाता है। बोलते हैं हमारे दूध में माखन निकलता ही नहीं है। कैसे निकलेगा? अरे वो गांव में जाइए, हमारी दादी जब माखन निकालने के लिए जाती थी तो हम उनके पीछे जाते थे, इतना बड़ा ऐसा मक्खन का गोला सफेद वाला, अभी तो दिखने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्या क्या परिस्थिति आ गई है, अभी दिखने के लिए मिलता नहीं है, इतना बड़ा मक्खन का गोला। कभी कभी ऐसा हाथ देती थी और ऐसा डाल देती थी, जैसे आजकल चॉकलेट कुछ लड्डू देते हैं ना, वैसे मक्खन का लड्डू बनाकर हाथों पर रख दिया जाता था और खाते थे तो पूरे भगवान कृष्ण का वर्णन आ जाता है। मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही। फिर वही कृष्ण का चरित्र चित्रण की तरफ हम जाने से पहले इसको पहले समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि बात को बिगड़ने मत दीजिए। बात बिगड़ी तो बनती नहीं है, दूध फटता तो मक्खन निकलता नहीं है। कितनी भी कोशिश करें फिर ऊपर के दोहे के ऊपर चले जाएंगे, पहले दोहे के पास चले जाएंगे। रे मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकायम, टूटे से फिर ना मिले गाट परी जाए। फिर उसी पहले दोहे के ऊपर हमें जाना पड़ा। क्यों? बिगड़ी बात बनी नहीं। एक बार बात बिगड़ जाती ना तो बनती नहीं है। क्या करे? लाख कोशिश करे, बार बार कोशिश करे। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गए ना, चलो एक बार हो गए तो बनेगा कम से कम, बार बार होता है और बिगड़ गया ना, बनता नहीं है। तो फिर कोर्ट कचहरी वहां चला जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है और संबंध विच्छेद हो जाते हैं। इसलिए बात को बिगड़ने मत दीजिए। उदाहरण दिया उन्होंने कि फटे हुए दूध को मतने से माखन निकलता नहीं है, वैसे बिगड़ी हुई बात को फिर बनाने की कोशिश करने से भी बात बनती नहीं है। अगर बनती भी है तो मन में एक डाउट रहता है, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गाट परी जाए। मन में एक डाउट रूपी गाट रहती है, तो अपने बात को बिगड़ने मत दो। बिगड़ने से पहले ही आप थोड़ा सा शांत रहो, है क्या नहीं? तो इस प्रकार का एक संदेश इनके माध्यम से हमें देने की कोशिश कर दी है। चलो 9वां दोहा हम देखेंगे। रेमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रेमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीम कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है, छोटा जब तक हमारे पास है, अगर उससे कोई बड़ा हमारे पास आता है तो हम छोटे की और उपेक्षा करते हैं और बड़ों को अधिक महत्व देते हैं। छोटे घर का कोई दोस्त हमारे घर में आ गया और बड़े घर का कोई दोस्त आ गए तो तुरंत हम उनकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा न करते हुए क्या करो? कबीरदास ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल मत करो। छोटे की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। छोटा भी अपनी जगह पर बहुत ही कीमती होता है और बड़ा अपनी जगह पर कीमती होता है कि नहीं? कैसे? रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती ना, वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है। अगर सपोज मेरे ये शर्ट का बटन टूट गया है कि नहीं, फिर से बटन को मुझे जोड़ना है, और तो मां तलवार लेकर आती है क्या घर में? बिल्कुल नहीं। तलवार के तोड़ना है क्या, है ना? जोड़ने तोड़ने की बात आ गई तो तलवार और सुई हमें बहुत सारा कुछ कह के चली जाती है। तो हमारे कवि तो कहते हैं कि भाई तुम तलवार बनने से अच्छा, या मैं भी कहूंगा तलवार बनने से अच्छा कि सुई बनो, निडल है, सुई बनो। क्यों सुई बनना है हमें? वो आप बोलेंगे सर छोटा बनना है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई।
ऐसा नहीं है, छोटे का भी बहुत महत्व होता है, ये कह रहे ना। सुई ओनली जोड़ने का काम करती है बच्चों, जोड़ने का कार्य करती है, और तलवार तोड़ने का काम करती है। तो आपको क्या बनना है, जरा सोच लीजिए। हमें सुई बन के चलना है जीवन में, जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम करना नहीं। बुलडोजर बनने के बजाय आप इंजीनियर बनो ना, है क्या नहीं। बुलडोजर गिराने का काम करता है, इंजीनियर बनाने का काम करता है। सुई जोड़ने का काम करती है, तलवार तोड़ने का काम करती है। ये भी इस दोहे के अंदर छिपा हुआ एक अर्थ है। तो और दूसरे अर्थ से या परीक्षा की दृष्टि से आप अर्थ ये लिखिए। शब्दार्थ आ गए तो शब्दार्थ ये, बड़े न बड़ा, लघु छोटा, डारी डाल देना, उपेक्षा करना, तरवारी। देखिए शब्दार्थ कैसे, तरवारी का अर्थ होता है तलवार, कि आप तलवार को देखकर सुई की उपेक्षा मत करो, ऐसा कहा है। तो जीवन में इसका अर्थ अगर लेना है, जीवन की दृष्टि से अर्थ देखना है, तो जीवन में सुई बनकर रहो, जोड़ो, लोगों को तोड़ने के बजाय जोड़ो। हाँ, लेकिन मनुष्य को काम होता है कि दो अच्छे दोस्त है तो उनको कैसे तोड़ना है, इसके बारे में आदमी सोचता है तो तलवार लेकर आता है। तलवार हमेशा झगड़ा ये करना, गुस्सा दिलाना, ये अहम का प्रतीक के रूप में चली जाती है, और सुई हमेशा जोड़ने का प्रतीक है। तो सुई बनो, ऐसे इस दोहे के माध्यम से कहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से आप ये अर्थ लिखिए और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। रहमन निजमन की बिथा, रहमन निजम संपत्ति बिना को न विपत्ति सहायम, बिनु पानी जलज को नहीं रवि सके बचायो। देखिए, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी संपत्ति, धन, पैसा, दौलत ही उसकी सहायता करती हैं। क्या करती है? मनुष्य की अपनी संपत्ति ही, अगर हम कोई संकट में आ गए, बीमार है, सपोज कोई है, बड़ा संकट आता है, अपना बैंक बैलेंस ही हमारे काम आता है। उदाहरण उन्होंने दिया है कि बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाय। अब देखिए, जलज यानी पंकज, है कि नहीं, जलज यानी पंकज, कमल, ये कमल। अब इस कमल की संपत्ति क्या है? अगर हम उसका वैल्यू, उसकी संपत्ति क्या है? कमल की संपत्ति ये उसका पानी है कि नहीं? पानी ये उसकी संपत्ति है जिसके आधार पर वो जीवित है और खिल रहा है कि नहीं? अगर उसकी संपत्ति पानी समाप्त हो गया तो ये जो सूर्य देवता है इस कमल को बचा पाएंगे क्या? नहीं ना। वैसे अपनी संपत्ति अपने काम आती है। ये कितना भी अगर बोलेंगे मैं तुम्हें मदद करूंगा, इनका काम है सुखाना, मतलब सुखाना, ये बचाएंगे नहीं। तुम बोलेंगे तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास रखो, मैं तुम्हें मदद करूंगा, नहीं है। देखिए, उसी प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाना संभव नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी क्यों ना न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षा या रक्षक है वो अपनी खुद की संपत्ति ही होती है। हाँ, अपनी संपत्ति हमें जीवन में काम आती है। तो अपनी संपत्ति क्या क्या है? परीक्षा की दृष्टि से आप अर्थ है, अपने मनुष्य की दृष्टि से या जीवन की दृष्टि में आ जाएंगे। हमारी संपत्ति क्या है? हमारी संपत्ति हमारे रिश्ते हैं, हमारी संपत्ति हमारे नाते हैं, हमारे भाई है, हमारे बहन है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, अंकल है, आंटी है, दादा दादी, नाना नानी, ननिहाल, ये सारे रिश्ते नाते, दोस्त, आसपास के लोग, ये हमारी संपत्ति है कि नहीं? यही हमारे संकट के समय काम आने वाले लोग होते हैं। तो संकट के समय काम आने वाली संपत्ति अगर समाप्त होती है तो बाहर की दुनिया हमें मदद करेगी
नहीं। इसलिए अपनी संपत्ति क्या है पहचानो और उसी के अनुरूप कार्य करो। इस प्रकार के दोहे के माध्यम से कह दिया है। रे मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोहा तो इतना सुंदर है, साथ ही साथ ये अंतिम दोहा है बच्चों। आप देखते हैं कि हम चलते चलते 11वें दोहे पर आ गए और आखिरी बार जब मान सम्मान की बातें हो रही है इस दोहे के माध्यम से, तो इतना पढ़ाने में, ये दोहे पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, और बाकी आदि कविता पढ़ने में मज़ा इतना आता नहीं है। इसलिए ये दोहा समाप्त हो रहा है, इसका दुख मुझे हो रहा है निश्चित। क्यों? क्योंकि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत दोहे का अर्थ इस प्रकार है। रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का, न आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, अर्थात पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती है, इसीलिए आटा बेकार है कि नहीं? मोती मानुष चून। हाँ, क्या है? मोती पानी, मोती मानुष चून, है ना? देखिए यहां पानी के 3 अर्थ दिए हैं। पानी का एक अर्थ होता है जल, जो हम पीते हैं, है ना, ये जल। पानी का दूसरा अर्थ है मान सम्मान, मनुष्य के रूप में अगर लिया तो, अगर मनुष्य के रूप में पानी उसका मान है, पानी उसका सम्मान है, तो और मोती के रूप में लेंगे तो चमक, पानी उसकी चमक है, और आटे के रूप में अगर लेते उसको तो अर्थात सम्मान के बिना, जल के बिना रोटी बन ही नहीं सकती है। ये कितना भी, अगर आटे में अगर पानी नहीं डालेंगे, या आपने घर में कभी पानी के बिना रोटी बनाई है? नहीं ना। तो भाई रोटी तभी बनेगी जब उसको पानी मिलेगा तब। ये मोती तभी चमकेगा जब उसको पानी प्राप्त होगा तब। और मनुष्य का जीवन तभी सफल होगा उसको जब सम्मान मिलेगा तब। नहीं तो कुत्ते भी जीते हैं ना, कहते हैं हम, कुत्ता भी जीता है ठोकरे खा खाकर जीने के बजाय मान सम्मान इज्जत से जियो। तो इस प्रकार का दोहा है। उस दोहे के माध्यम से हमें कबीरदास ने रहीम ने हमें क्या कहा है, यह देखना बहुत जरूरी है कि आप जीवन में, आप मनुष्य के रूप में हैं तो इज्जत और मान सम्मान प्राप्त करो, क्योंकि इज्जत के समान या इज्जत के बिना जीना बेकार है। ऐसे हमें रहीमदास ने यहां इसके माध्यम से कहने की कोशिश की है। साथ ही साथ चमक के बिना मोती बेकार है, और मोती जैसे चमक के बिना बेकार है और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती है, वैसे ही सम्मान के बिना मनुष्य बेकार है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ये इतना बड़ा अर्थ हम इस दोहे के माध्यम से रहीम ने कहने की बात की है। तो अंतिम दोहा है, फिर से एक बार, रे मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसमें अगर भाषा देखी गई तो ब्रज भाषा का प्रयोग इस सारे दोहों के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की कला इनके पास ही, एकदम सरल सहज भाषा है और समझने योग्य है। और ये दोहे यथा समय जैसे जैसे हमें अनुभव आएंगे वैसे वैसे ये दोहे जीवन में हमें काम आने वाले दोहे हैं। तो मील का पत्थर बनकर ये तैयार है दोहे, कालजयी है कि काल के समान या काल के साथ चलने वाले ये दोहे हैं। तो निश्चित
जीवन में हमें इन दोहों का बहुत ही महत्व है, समय समय पर काम आएंगे। मनुष्य को जीवन में चलना कैसे, बोलना कैसे, रहना कैसे, अपने संबंधों को बनाए कैसे रखना है, संबंध को तोड़ने के पहले सोचना है क्या नहीं सोचना है, बड़े का छोटे का महत्व उन्होंने दोहे के माध्यम से बताया। मनुष्य को मान सम्मान इज्जत के साथ रहना कैसे है ये बताया। उदाहरणों के माध्यम से ये आटे का उदाहरण दिया, मोती का उदाहरण दिया। तो बहुत सारा ज्ञान इन दोहे के माध्यम से हमें रहीम ने दिया है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि इसके पाठ के ऊपर का, इस कविता के ऊपर का जो गृह कार्य है, वह गृह कार्य मैं आपके सामने दे रहा हूं कि दोहों का सही उच्चारण के साथ उच्च स्वर में पठन कीजिए, जैसे मैं आपके सामने कर देता हूं। कैसे? रे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय। पाठ के जो प्रश्न है वो इसके साथ एक दूसरी सीट में आपके सामने दे दूंगा, तो उसमें देखकर आप अभ्यास कर देना। दोहों का केंद्रीय भाव संक्षेप में आप जरूर लिखिए कि क्या है भाव। जैसे कि प्रेम रूपी संबंध तोड़ने से पहले हमें 100 बार सोचना है, ये वो दोहे का भाव है, केंद्रीय भाव। तो ये केंद्रीय भाव प्रत्येक दोहे का ऐसा मिलाकर एक संक्षेप में लिखिए। पाठ में आए कठिन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये कठिन शब्द क्या होते हैं ना, अटिलिए का आशय क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए। अटिलिए का मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तब हम ये भूल जाती है, अटिलिए मतलब क्या है, तो मजाक उड़ाना, ये अर्थ है। तो शब्दों के अर्थ आप देखते रहिए और इसी प्रकार आप दोहे को पुनः पुनः पढ़ते रहिए और पुनः पुनः आनंद उठाइए। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मेरे दोनों पाठ दोहों से संबंधित थे और दोनों पाठ समाप्त हो गए। आपने ध्यान से सुना, इसलिए फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।